ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनके जहन में है कि जो पीपीआरसी की फिटिंग है वो लीक नहीं करती, उसके जॉइंट हैं वो लीक नहीं होते। तो ये वीडियो मैंने बनाई है उन दोस्तों को दिखाने के लिए कि ये अच्छी बात है कि ये जो पाइप हैं वो लीक नहीं करते, लेकिन कभी कभार इस तरह के मसले भी आ जाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा वीडियो में नुकसान का आपको सिखा दिखा रहा हूँ। नीचे अंडरग्राउंड एक कमरा बनाया हुआ था जिसके अंदर जो मोटरें वगैरह हैं वो लगाई गई थी, और जो पीपीआरसी का पाइप है वो लीकेज होने के बाद जो पूरा पानी है वो घूम के पहले जो लेवल था इंटरलॉक वगैरह का उसके अंदर घूमता रहा, फिर उसको एक रास्ता मिला नीचे कमरे के अंदर, तो पूरा कमरा भर गया उस पानी से। ये तो खैर वो देखा उन्होंने, तो उन्होंने मेन लाइनें वगैरह बंद की, मोटरें बंद की, और फिर जाके जो बाहर से गाड़ी मंगाई जिसकी जिसकी मदद से जो पानी है अंदर का वो बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर एक्सकवेटर वगैरह लेके आए, फिर उसकी खुदाई वगैरह, कुछ ईंटें वगैरह हाथ से निकाली, इंटरलॉक वगैरह, और उसके बाद में खुदाई काफ़ी गहरी थी जिसकी वजह से जो जेसीबी वगैरह है वो मंगवा के इसकी खुदाई की। खुदाई करने के बाद जो लाइन है मेन लाइन 63 की, वो ही लाइन जो है वो लीक हुई है। ये पाइप का जो जॉइंट है वो लीक हुआ है, तो वही लाइन का एक जॉइंट जो है ना एल्बो से क्रैक हो गया। क्रैक क्यों हुआ? वो ऊपर मट्टी की दब लगी है, मट्टी का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता रहा है। मट्टी आपको पता है कुछ ना कुछ अरसे के बाद वो नीचे दबती है, तो जैसे ही मट्टी दबी तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जॉइंट एक निकल गया। या हो सकता है जॉइंट लगाने में थोड़ी सी हो सकता है भाई से गफलत हुई हो, लगता तो नहीं है क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट हैं इसमें गफलत अक्सर लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल वो जो पाइप का जो जॉइंट है वो निकल चुका है, इस जो पाइप लगा हुआ था वो बाहर बिल्कुल निकल चुका था। अब इसको जो काटने के बाद इसकी जो रिपेयरिंग वगैरह है वो हमने करनी है। पाइप के अंदर जो है वो पहले से बाहर से ही उसको फिट कर देते हैं डाई की मदद से। एक जॉइंट हमने लगा लिया, लगाने के बाद और इसकी जो सॉकेट है वो भी हमने इसी तरह जो ऊपर का पाइप है उसके अंदर हमने सॉकेट जो है ना लगानी है। लेकिन सबसे पहले ये ख्याल करना है इसकी जो सफाई है वो बिल्कुल अच्छे से करनी है, इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो नहीं जानी चाहिए। अगर इसमें मिट्टी बाकी रह जाएगी तो फिर जॉइंट लीक होने का ख़तरा रहेगा। इस वजह से इनको बिल्कुल साफ़ करना है। जब भी फिट करना है जब सॉकेट गर्म करने के बाद जब इसको हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो कम से कम जो ये 63 mm है इसको कम से कम आधा मिनट जो है ना दबा के रखना है, क्योंकि जब इसमें होता है एयर बनती है, एयर की वजह से ये जो जॉइंट है वापसी लूज़ भी हो सकता है। इस वजह से इसको दबा के रखें, 30 से 45 सेकंड तक दबा के रखें, ताकि ये जो जॉइंट है थोड़ा ठंडा हो जाए, अपनी जगह को मजबूत कर ले। फिर जब छोड़ेंगे तो आपका जो जॉइंट है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। नीचे जो एल्बो है वो गर्म करके वो लगानी है। जब वो गर्म करके लगा लेंगे, लगाते वक्त फिर जो ऊपर का और नीचे का जो पाइप का जो लेवल है, क्योंकि बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो गर्म करके जब उसके अंदर एल्बो के अंदर पाइप डालेंगे तो फिर ऊपर की जो लाइन है उसका लेवल देख के जिस सिमत पे वो आ रहा हो, जितनी डिग्री पे, फिर उसी लेवल पे हमने उसको पकड़ के रखना है, दबा के रखना है, ताकि नीचे का जॉइंट भी हमारा मजबूत हो जाए। अच्छा, जितने भी जॉइंट हैं मजबूत करने के बाद मतलब 30 से 45 सेकंड इसको पकड़ के रखना है। फिर उसके बाद इसको तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट इसको छोड़ देना है, ताकि ये ठंडा होकर जॉइंट हमारा मजबूत हो जाए। उसके बाद फिर अगला जॉइंट लगाना है। ये नहीं एक लगाएं वो अभी ठंडा हुआ हो फिर दूसरा लगाएं, तो फिर पाइप जो है ना आगे पीछे ऊपर नीचे जब उसको दबाते हैं या गर्म करते हैं तो हिलता जुलता है, तो फिर जॉइंट लीक होने का खतरा रहता है। इस वजह से हर जॉइंट के बाद उसको 5 मिनट 7 मिनट उसको रखें, ताकि वो ठंडा हो जाए, ताकि वो जॉइंट अपना जगह ना छोड़े, जॉइंट लीक ना हो। इसमें फ्री आप देखें, अगर नीचे की साइड आपको फ्री और इजी लगती है जॉइंट करने के लिए तो नीचे आखिरी जॉइंट लगाएं, और मुझे जो इसमें लग रही थी वो ऊपर की जो साइड थी वो लग रही थी, तो मैंने जो आखिरी जॉइंट है ऊपर वाला ही रखा। तो जो छोटा पीस था पाइप का उसके अंदर एल्बो इसी तरह जॉइंट कर दी। जॉइंट करने के बाद उसको फिर जो नीचे की लाइन ऊपर हमने की थी उसके अंदर उस एल्बो को हमने पहले इंस्टॉल किया है, उसके अंदर उस जॉइंट को हमने फिक्स किया है। फिक्स करने के बाद फिर हमने ये जो जॉइंट था इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट ऐसे छोड़े रखे हैं, क्योंकि जगह ऊपर स्पेस देने के लिए हमको पाइप को ज़्यादा पीछे उसको फोल्ड करना था, फोल्ड करके फिर वो डाई के अंदर डालना था। तो इस वजह से अगर जो जॉइंट जो है ना वो ठंडे होते मतलब ठंडा करने के लिए उसको छोड़ा है 15 से 20 मिनट। अगर गर्म जॉइंट को भी इतना मतलब ज़बरदस्त ज़ोर लगा के इसको प्रेस करते तो जॉइंट जो है ना वो लीकेज होने का ख़तरा रहता। आखिरी जो जॉइंट आप देखें कि डाई की मदद से इसको जॉइंट कर रहे हैं, तो ये जो जॉइंट है थोड़ा मुश्किल कर रहा है। नीचे पाइप को प्रेस किया है पैर की मदद से, फिर वो थोड़ा पीछे करके उसको दूसरा एक भाई ने हेल्प की है, तो इस तरह उसको पाइप को पीछे करके फिर डाई के अंदर ये देखें बिल्कुल लेवल पे जब फंसा है, तो फिर ही जाके हमारा जो जॉइंट है डाई के साथ उन दोनों साइडों को गर्म किया है। गर्म अच्छे से करें, बहुत ज़्यादा भी ना करें, क्योंकि फिर पाइप का आगे से मुंह वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पाइप बंद हो जाता है।
तो इस तरह जब आपको तसल्ली हो जाए, या सबसे ज़्यादा बेहतर है आप मार्क कर लें पेन की मदद से कि हमने यहाँ तक इसको गर्म करना है। मुझे तो खैर आइडिया था, अगर कोई नया बंदा है तो वो इस तरह मार्क करके अपना जो काम है वो अच्छे से कर सकता है। तो आखिरी जॉइंट हमने लगा दिया है। जॉइंट लगाने के बाद हमने इसको आधा घंटा छोड़ दिया है, ताकि सारे जो पॉइंट थे, सारे जो जॉइंट थे, वो अच्छे से ठंडे हो जाएँ। फिर उसके बाद में आहिस्ता-आहिस्ता पानी चालू किया। पानी चालू करने के बाद हमने इसको 2 से 3 बार पे पानी का प्रेशर दिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया। फिर 5 से 10 मिनट उसको ऐसे रहने दिया। फिर उसका जो प्रेशर है, उसको फिर जो मोटरें थी उसको ऑटो पे रखा। तो फिर इसका जो 6 बार तक इसका जो प्रेशर था इसके अंदर मौजूद था। फिर आखिर में हमने इसको ऑटो पे रखा और नीचे ईंट वगैरह की मदद से इसको सपोर्ट भी कर दी, ताकि ये अपनी जगह ना छोड़े, फ्री ना हो। फिर उसके बाद मिट्टी वगैरह डाल के इसको बंद करके हमने अपना काम फाइनल कर दिया। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा।